अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं डिनर रोल्स और ये डिनर रोल्स हम बनाएंगे पतीले में। और जो लोग कहते हैं कि पतीले में कलर नहीं आता है तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। मैं आपको बताऊंगी कि पतीले में बेक करके हमने इनका इतना प्यारा कलर कैसे लाना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए डो प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए हमें 1 कप नीम गर्म दूध चाहिए होगा। इससे हमारी डो बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून यीस्ट यानी कि खमीर शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे शुगर और हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे नमक। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप मैदा। थोड़ा सा इसको हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने लिक्विड मिक्सचर बनाया था वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और वो इसमें डाल देंगे। साथ ही हमने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लिया है, हस्बे ज़रूरत, जो हम साथ साथ डालते जाएंगे। अब हम हाथों से इसको गूंद के इसकी डो बनाएंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। डो हमें बहुत हार्ड भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो कि आपके हाथों से चिपकने लग जाए। इस तरह की आपकी भी डो बननी चाहिए। ये देखिए मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। और अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल। इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको हम कवर करके रख देंगे राइस होने के लिए। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें इसको रख दें, या फिर रैपिंग शीट से इसको अच्छी तरह कवर करके तो 1 से 1.5 घंटे के लिए हम रख देंगे राइस होने के लिए। जब तक हमारी डो राइस होगी हम इसके लिए फिलिंग प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे 1 छोटे साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करेंगे और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 गाजर ली है और बारीक इसको मैंने काट लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ शिमला मिर्च ली है। सब्जियां आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आपको नहीं पसंद सब्जियां तो आप इसको स्किप कर दें, सिर्फ चिकन के साथ भी बना सकते हैं। और इसको भी हम बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे, बस 1-2 मिनट हमने इसको पकाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है चिकन, इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। और चिकन के साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस। इन चीज़ों से इसकी बहुत अच्छी इसकी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये इसमें शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा नमक हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि चिकन बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक डाला था। और अब इसको बस 2-3 मिनट तक कुक करेंगे। और अगर आपके पास ऑरिगेनो है तो वो भी डाल दें, हाफ टी स्पून। और लास्ट में हम इसमें केचप डाल देंगे हाफ कप। और अगर आपके पास हरे प्याज हैं तो वो डाल दें, नहीं तो हरा धनिया डाल दें थोड़ा सा। और बस अब इसको हमने मिक्स करना है। फ्लेम अब हमने ऑफ कर दिया है। केचप डालने के बाद हम इसको ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे। और बस अब हमारी फिलिंग तैयार है। और अब हम अपनी डो देख लेते हैं। तो देखिए डो कम्प्लीटली राइस हो चुकी है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये मेरे हाथों से चिपके नहीं। और उसके बाद इसको थोड़ा सा पंच करना है ताकि इसकी एयर निकल जाए। अब काउंटर पर मैदा रस्ट करके इसको थोड़ा सा और गूंद लेंगे। और मैंने इस डो से 8 रोल्स बनाए हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने साइज़ के रोल्स बना रहे हैं, फिर उसी हिसाब से आप छोटे छोटे पेड़े ले लीजिएगा। अब इसको राउंड शेप देंगे हम, जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं। और उसके बाद हमने इसको बेल लेना है। तो हम इसको लंबाई में बेलेंगे, हमने इसको राउंड शेप में नहीं बेलना है। तो देखिए रोल के लिए मैंने रोटी बेल ली है। अब इसके अंदर हम अपनी फिलिंग रखेंगे और इसके ऊपर हमने रखनी है चीज़। तो मोज़रेला या चेडर जो भी आप पसंद करते हैं, दोनों में से आप कोई भी रख सकते हैं। और उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसके साइड्स पे कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, ये ऐसे ही बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि रोल जो है वो खुला हुआ है, मतलब एंड से वो बंद नहीं हुआ, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा अंडा लगा लीजिएगा। अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे या कोई स्टील की ट्रे वगैरह ले लें आप। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के और थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है। इससे हमारे जो रोल्स हैं वो इसके साथ चिपकेंगे नहीं। और बस अब हमने जो रोल्स बनाए हैं वो इसमें रखते जाएंगे, थोड़े थोड़े फासले पे रखेंगे। और अब हमने जो कलर लाना है तो उसके लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे अंडे की जर्दी।
اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے ہرا دھنیا، یہ بہت اچھا لگے گا۔ اب ہم بہت آہستہ آہستہ ہلکے ہاتھوں سے رولز کے اوپر انڈا لگا دیں گے۔ انڈا میں نے سارے رولز کے اوپر لگا دیا۔ اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی کلونجی اسپرنکل کریں گے، اور اگر کلونجی نہیں ہے تو تل لے لیں، وہ بھی اچھے لگیں گے۔ اب رولز کو ہم نے بیک کرنا ہے، تو میں نے پہلے پتیلی کو پری ہیٹ کر لیا تھا 10-15 منٹ تک، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے اس کو بیک کرنا ہے، تقریباً 30 منٹ میں ہمارے رولز بیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا پیارا کلر آیا اور کتنے پرفیکٹلی یہ بیک ہوتے ہیں پتیلے میں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا اور کتنے اچھے بیک ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کو پتیلے سے نکالتے ہیں۔ بہت پیاری سی خوشبو ان کی پھیلی ہوتی ہے گھر میں جب آپ ڈنر رولز بیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ پین کے ساتھ بالکل بھی نہیں چپکے ہیں، بہت آسانی سے آپ ان کو نکال کے سرو کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے اوون کے بغیر کتنے سافٹ اور فلفی رولز بن کر تیار ہوئے ہیں۔ تو اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔